हेलो दोस्तों। तो फिर से चलते हैं हम फिजिक्स की ओर। आज से हम फिजिक्स फिर से स्टार्ट करते हैं। मेरा मैथमेटिकल टूल्स जो था, मैथ के बारे में जितना चीज़ जाने उतना आप याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में उसका काम आने वाला है। अब चलते हैं हम लोग अब चलते हैं कुछ मूल राशि के बारे में, व्युत्पन्न राशि के बारे में जानते हैं। राशियाँ मूल राशि, व्युत्पन्न राशि दो गो होता है। इसके बारे में हम लोग अगला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट जब स्टार्ट करेंगे, मात्रा क्रम विमा, उसमें जानेंगे। लेकिन अभी हम आप लोगों को कुछ व्युत्पन्न राशि के बारे में बताते हैं। वो राशि जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो व्युत्पन्न राशि के बारे में अभी बता रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत है मेरा। हमको अभी आपको बता देंगे तो मेरा वहाँ पर जो काम है आसान हो जाएगा आपको समझाना। अभी आप याद रखिएगा सारे फॉर्मूला। तो चलिए, पहला आपका व्युत्पन्न राशि वेग। वेग के बारे में जानते हैं। वेग किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे जो वेग के बारे में जानते भी होंगे। वेग किसे कहते हैं, क्योंकि ये सब 10th क्लास की चीज़ें हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं। वेग वेग आपका है निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। देखिए, वेग निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। वेग बराबर यहाँ सबका फॉर्मूला निकल के आता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आप लोग विस्थापन जानते होंगे, आप लोग विस्थापन के बारे में जानते होंगे। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, वो यहाँ से चल के यहाँ पर गया और फिर यहाँ से मुड़ कर यहाँ पर गया, तो इसका विस्थापन कितना हुआ? इतना हुआ। लेकिन यहाँ पर ये विस्थापन नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा क्या है, पहले ध्यान से सुनिए। निश्चित दिशा में देखिए, दिशा यहाँ से बदल गया, दिशा बदल गया, तो कोई भी वस्तु को और हम इसका वेग निकाले तो ऐसे वेग नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वस्तु देखिए इसका दिशा बदल गया है। इसलिए अगर कोई वस्तु यहाँ है और यहाँ आया, तो इसका सीधा जब निश्चित दिशा, कोई दिशा जब होगा मेरा कि हाँ इसी दिशा में जाना है, और उसका विस्थापन और समय का, जब विस्थापन को समय से भाग दीजिएगा तो आपका वेग निकल जाएगा। तो ये आपका वेग का फॉर्मूला हुआ। और विस्थापन बटे समय मतलब जितना विस्थापित हुआ कोई वस्तु निश्चित दिशा में विस्थापित किया, क्योंकि इसका दिशा बदल जाएगा ना, तो विस्थापन निकलते ये हो जाएगा विस्थापन। तो आपका विस्थापन बटे समय ऐसे नहीं निकल पाएगा वेग, ऐसे कभी नहीं निकल पाइएगा जब तक किसी वस्तु का निश्चित दिशा, भले ही दिशा इतना ही, भले ही विस्थापन आप इतना ही लीजिए, लेकिन इतना ही बटा में समय, इतना विस्थापित होने में जितना समय लगा उतना सा भाग दे दीजिए, आपका वेग निकल जाएगा वस्तु का। तो आपका ये वेग हुआ। अब दूसरा देखते हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण क्या है? त्वरण आपका वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया। त्वरण का यहाँ फॉर्मूला निकलेगा आपका वेग बटे समय। मतलब वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। कोई कार चल रहा, समान गति से चल रहा, उसका गियर बदल के एक्सीलरेटर तेज हो गया, एक ही पे तेज हुआ। जितना स्पीड से तेज हुआ, जितना उसका हुआ वो आपका त्वरण हो जाएगा। जितना तेज गति में हुआ, जितना गति में परिवर्तन आया, मतलब वेग इतना है, अभी कुछ देर बाद उतना हो गया। तो कैसे हुआ? जितना तेज हुआ उतना वो आपका त्वरण हो गया, वेग बटे समय। मतलब वेग में परिवर्तन, यही हुआ आपका। तो त्वरण ये हुआ। अब तो तीसरा हम देखते हैं बल के बारे में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए बल के बारे में देखते हैं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है
या लाने का चेष्टा करता है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, तो इसे बल कहते हैं हम। तो देखिए बल को हम समझते हैं, मान लीजिए आप किसी से झगड़ा किए और बोलते हैं कि उठा के पटक दें, उठा के पटक दें, तो उठा के कैसे पटकिए उसको, उठा के कैसे पटकिएगा उसको, बल लगाइएगा, बल लगाइएगा, उसको उठा के पटके, वो खड़ा था उसकी स्थिति में परिवर्तन ला दिए आप, मतलब उस पर आप बल लगाए, तो बल को ऐसे समझा जा सकता है, एक तरीका है। और यहाँ पर परिवर्तन तो आप समझ गए, उसकी स्थिति में परिवर्तन है। आप यहाँ बोल रहे हैं कि लाने की चेष्टा करता है, चेष्टा कैसे करें, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, इस पर हम धक्का दे रहे हैं पूरा जोर जोर से, लेकिन ये हिल नहीं रहा है, कितने भी धक्का दे रहे हैं, ये दीवार से टच किया है और दीवार इधर से, मतलब दीवार को हम हिला भी नहीं सकते हैं यहाँ पर, तो लेकिन हम चेष्टा तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं कि इस पर हाँ हिला दे इसको, मतलब इस पर हम बल लगा रहे हैं, तो ये आपका बल हुआ। बल का जो आपका यहाँ से बल का फॉर्मूला जो निकल गया, फॉर्मूला मैंने आप लोग फॉर्मूला याद करिए और परिभाषा के साथ अगर फॉर्मूला देखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होगा। बल का आपका फॉर्मूला निकलेगा द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल के यहाँ से परिभाषा निकल के है आपका। अब देखते हैं हम कार्य किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए कार्य हो गया, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य का होना समझा जाता है। देखिए कार्य जो आपका कार्य वो किसी वस्तु पर लगकर, कार्य वो किसी वस्तु पर बल लगाया जाए। देखिए कार्य क्या है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, कार्य यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य का होना समझा जाता है। तो यहाँ पर हमका बल का परिभाषा ये परिवर्तन लाता है, लाने की चेष्टा करता है, तो परिवर्तन लाता है। आपको एक उदाहरण दिया, हम उठा के पटक दिए, मतलब वहाँ पर हम परिवर्तन लाए हैं। तो यही बोल रहे थे किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और किसी वस्तु पर बल लगाने के पश्चात और वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए, मतलब उसको अपने जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाए। दूसरा एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, कोई कार खड़ा है, उसको ठेल रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है, तो हम कोई कार्य वहाँ पर संपन्न नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ, वहाँ पर कार्य शून्य हुआ। कार पर कितना भी बल लगाए लेकिन कार हिल नहीं रहा, मतलब वहाँ पर आप कोई कार्य नहीं किए। दीवार पर कितना भी बल लगाए लेकिन दीवार हिल नहीं रहा, मतलब यहाँ पर कार्य नहीं किए। लेकिन अगर हम कार पर जब बल लगा रहे हैं और कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, यानी हम वहाँ पर कार्य मेरा संपन्न हुआ, तो कार्य बराबर परिभाषा निकल गया, कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर आपका होगा बल गुना विस्थापन, क्योंकि बल लगा रहे हैं और विस्थापित हो रहा है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य का होना समझा जाता है। यानी बल गुना विस्थापन को अगर हम करेंगे तो मेरा कार्य निकल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति के बारे में देखते हैं। शक्ति, तो शक्ति एक आप सिंपल परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर शक्ति के यहाँ से हम अगर हम शक्ति का
यहाँ आपका फॉर्मूला लिखे तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो जाएगा, कार्य बटा समय हो जाएगा, क्योंकि कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। आपका दर यहाँ पर है तो कार्य करते हैं वहाँ पर कार्य करने में जो समय के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर दर के बारे में बताए थे कि कोई मतलब आपको दर परिवर्तन बताए थे कार्य करने में, जो हम परिवर्तन कार्य मतलब इतना कोई किसी वस्तु को उठाना है और उठाकर कोई जल्दी रखता है, कोई धीरे धीरे रखता है, कोई जल्दी रखता है और कोई धीरे धीरे रखता है। तो जल्दी रखता है यानी उसका शक्ति ज़्यादा है, कार्य करने की क्षमता अधिक है, उसका दर अधिक है, इसलिए इससे आप शक्ति को समझ सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं ऊर्जा के बारे में। हम आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताए थे पिछले वीडियो, जो हम भौतिकी में ऊर्जा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए थे। तो ऊर्जा में आपको हम देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा आखिर गतिज ऊर्जा है क्या? गतिज ऊर्जा है क्या? तो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उससे गतिज ऊर्जा कहते हैं। छोटा सा डिफरेंशिएशन नहीं है, गतिज ऊर्जा के बारे में काफ़ी चीज़ आपको बताया जाएगा, बस जानिए छोटा मोटा डिफिनेशन, बस फॉर्मूला के लिए डिफिनेशन दे रहे हैं। तो आपका गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का हुआ कि कार्य करने जो किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखें, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। इसके डिफरेंशिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम डिफिनेशन अगर देखते हैं, अगर इसमें देखते हैं तो काफ़ी इसमें समान हम नहीं दर्शा सकते हैं इससे, लेकिन इसको हम अब बाद में आपको प्रूव कराया जाएगा 1/2 mv² के बारे में। अभी आप जानिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ m आपका द्रव्यमान है और v आपका वेग है। m द्रव्यमान और v वेग है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का अगर हम यहाँ से स्थितिज ऊर्जा बराबर अगर हम फॉर्मूला देखें, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, mgh, जहाँ m आपका द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है और h आपका ऊंचाई है। ये दोनों के बारे में हम ज़्यादा चीज़ यहाँ पर नहीं बताएंगे आप लोगों को, बस जानिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। और जब आपको इस सारी चीज़ों को जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम, अब संवेग के बारे में हम जानेंगे। संवेग क्या होता है? संवेग का डायरेक्ट परिभाषा हम देखते हैं, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को
संवेग कहते हैं। देखिए संवेग बराबर लिखे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, क्योंकि ये परिभाषा ही बोल रहे हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अब अगर हम अगला देखें आवेग, आवेग आवेग के बारे में देखें तो आवेग में होता है बल एवं समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर यहाँ से आपका सूत्र निकल जाएगा बल गुना समय, बल गुना समय, आवेग का यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आया। अगला हम देखेंगे दाब के बारे में। दाब किसे कहते हैं, आखिर दाब किसे कहते हैं? तो दाब के बारे में देख लेते हैं। दाब, दाब क्या है? तो दाब को आप समझते होंगे दाब क्या है, लेकिन इसको डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं। तो देखिए एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहते हैं, दाब कहलाता है। तो दाब के बारे में अगर आप लोगों को बताएं, जब हम बचपन में जब छोटे थे तो किसी झगड़ा करते तो ऐसे मारते थे, निकालने में अंगूठा को मारेंगे, समझ नहीं आता था कैसे हो जाता, लेकिन होता था ऐसा। तो देखिए वहां पर हम ऐसे करते थे तो मेरा क्षेत्रफल कम हो जाता था, क्षेत्रफल कम हो जाता था। और बल लगाएंगे जब दाब मेरा ज़्यादा लगेगा, दाब मतलब थोड़ा सा दाब भी लगाएंगे ना तो उसको चोट ज़्यादा लगेगा। या मान लीजिए पेन है, पेन से किसी को मारिए, किसी को पेन है और पेन से किसी को नोकी की देने से मारिए, पेन को पलट के किसी को मारिए, तो माने किससे जल्दी छेद होगा? आप नोकी की तरफ से मारिएगा तभी होगा जल्दी छेद। तो आप गते से भी मारिएगा नोकी की तरफ से ना तो जल्दी छेद हो जाएगा, और इधर से पलट के मारिएगा कस के भी तो छेद नहीं होगा। यानी मेरा दाब वहाँ पर नोकी क्षेत्रफल कम कर दिए, क्षेत्रफल कम कर दिए, अगर दाब को कम भी लगाएंगे वहाँ पर ना, क्षेत्रफल कम करके अगर वहाँ पर बल कम भी लगाएंगे ना तो मेरा दाब जो लगेगा मतलब ज़्यादा लगेगा। क्षेत्रफल कम करके और दाब क्षेत्रफल कम कर देते जहाँ पर, तो मेरा वहाँ पर दाब जो मेरा अधिक लगने लगता है, बल कम भी लगाएं तो जल्दी छेद हो जाएगा वहाँ पर। तो यही दाब का अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल पर एकांक लगा क्षेत्रफल में बल लगने वाला बल, तो बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है। दाब का यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगला हम घनत्व के बारे में देखते हैं, घनत्व के बारे में देखते हैं। घनत्व किसे कहते हैं? बस आप यहाँ पर फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद कराना मेरा मन मकसद है। यहाँ पर घनत्व, घनत्व बराबर देखते हैं। तो घनत्व को देखते हैं एकांक आयतन आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आपका लमसम 11 गो हुआ होगा, 11 गो हुआ होगा। तो 11 गो जो आपको हम व्युत्पन्न राशि के बारे में बताएं, तो 11 को आप फार्मूला और यहाँ पर डिफरेंशिएशन के साथ फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति भी पूछ देता है कि हाँ बल बताओ किसे कहते हैं, तो हम नहीं बता पाते। वहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है कि 12वीं क्लास में जाने के बाद भी हम बल के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और याद रखने से आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, और फार्मूला आपका बहुत आपको मतलब जब हम यूनिट मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको मात्रक एवं बीमा वहाँ पर बताया जाएगा, तो उसको आप आसानी से आसानी से एकदम बहुत आसान तरीका से वहाँ पर निकालने के लिए हम बताएंगे। और जब आपको ये याद होगा तो बहुत आसानी होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।